ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। सीओ नहीं रहेंगे, वीडियो को मैं प्रभार दे रहा हूँ। जो भौकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे, अब यह सरकार डबल इंजन की सरकार सरोकार से चलेगी। ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार सरकार के उस मंत्री की कर रहे हैं जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। सही पकड़े हैं, हम बात विजय सिन्हा की कर रहे हैं, भूमि सुधार मंत्री। मंत्री जी फिर से एक बार परेशानी में हैं। वजह, बिहार के सभी सीईओ हड़ताल पर चले गए। मंत्री जी इस हड़ताल की खबर के बाद ऑफिस से बाहर है। तत्काल सभी वीडियो को चार्ज उन्होंने दिलवा दिया है, वीडियो को चार्ज दिलवाइए। लेकिन बड़ी बात यह है, इस बार सीईओ जो उन पर आरोप लगा रहा है वो आरोप बड़ा गंभीर है और स्वाभाविक आरोप है। तो उस आरोप में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें लगे कि सीईओ कुछ और बात कर रहा है। हुआ क्या है, पिछले महीने हड़ताल पर ये लोग थे, डीसीएलआर के पद को लेकर हड़ताल पर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। सरकार ने कह दिया कि हाँ ठीक है, डीसीएलआर कर देंगे। और इस समझौते के बाद नेक्स्ट कैबिनेट में डीसीएलआर के पदों को बदल दिया। लोग अनुमंडल अपर मतलब भूमि सुधार मतलब डीसीएलआर से एक पद अपग्रेड करके और डीसीएलआर के पद को ये कर दिया। भाई, इन लोगों को जो प्रमोशन मिलना था, जिस पद पर मिलना था डीसीएलआर के पद पर, वो आप एक नई व्यवस्था कर दी। तो जब मंत्री जी की बात अपने विभाग में नहीं चल रही है, जब मंत्री जी की बात विभाग का ऑफिसर सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर इस समझौता का मतलब क्या रह गया? इसी बात को लेकर जो संघ और मंत्री जी आमने सामने। और इस बार मंत्री जी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं है, बैकफुट पर आने का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे मंत्री जी कोई पहली बार नहीं है बैकफुट पर आए हैं, लगातार आते रहते हैं। जब सिचुएशन के अनुसार अपने आप को संभालते रहते हैं। सिचुएशन थोड़ा अनुकूल हुआ तो ठीक है, सिचुएशन में थोड़ा टाइट हुआ तो फिर बैकफुट पर आ जाते हैं। अच्छी है अच्छी बात है, मंत्री को ऐसा ही रहना ही चाहिए। भाई, ये भी तो उन्हीं का घर का बच्चा है ना, बच्चा उन्हीं के विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी पदाधिकारी। राजस्व कर्मचारी महीनों से हड़ताल पे, महीना पूर्णे जा रहा है और वो भी अपने जिस डिमांड को लेकर हड़ताल पे है, पहले से कामकाज प्रभावित था। अभी ये जाने के बाद और प्रभावित होगा। जनगणना का काम शुरू होना है। जनगणना का नोडल पदाधिकारी नीचे स्तर पर सीईओ ही है, वो एक अलग समस्या है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीजें सरकार को असहज कर रही है। और उस असहजता में सरकार वार्ता के बावजूद भी, समझौता के बावजूद भी उन बातों तक पहुंच नहीं पाती है जो पहुंच जाना चाहिए, जो जिसको मान लेना चाहिए। भाई, जिस समय में ये कैडर बना था, उस समय में उस कैडर का तो एक चार्म तो ये था ही ना कि हमारा प्रमोशन एवेन्यूज है, हम प्रमोशन होके आगे बढ़ेंगे। आप उसी को खत्म कर रहे हैं। और भाषा वाले तो बहुत होशियारी के साथ खेल खेल रहे हैं। ये भाषा वाले अब क्या कहते हैं, मलाई मारने के अलावा इनके पास और कोई जुगत तो है नहीं। डीसीएलआर एक पद है, एसडीओ सब बन नहीं सकता है। तो डीसीएलआर के बहाने, और देख लीजिए डीसीएलआर में कितना केस पेंडिंग है। अभी समीक्षा सरकार ने की है ना, जिस आदमी को जमीन का पैमाइश पता नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, उसको उस पद पर बिठाए रखिएगा तो यही होगा। तो लॉबी है, लॉबी में मजबूत है तो वो अपने पद पर बना हुआ है। लेकिन इन तमाम परिस्थिति के बावजूद भी मंत्री जी जो आप कह रहे हैं उसका भी महत्व है। और जो आंदोलनकारी आपके सीईओ हैं, उनकी बातों में भी बहुत सारी चीजें लगता है कि विभाग उनके साथ ज्यादती कर रही है। वो सारी, फिर भी वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन मंत्री का रिजिड होना, ये भी एक अलग बात है, एक अलग मिजाज की बात है। आखिर डीसीएलआर का पद अगर आप
देने की स्थिति में, तो फिर बीच का रास्ता निकालने की क्या जरूरत है? आप सीधे कह देते कि भाई आपको DCLR का पद हम नहीं दे सकते, आप नौकरी करना है तो करिए, नहीं तो फिर हम विभाग इससे इस स्थिति में नहीं है, जो अपना गजट प्रमोशन का जो गजट दिया था उसको हम लागू करने की स्थिति में नहीं है, लॉबी इतना मजबूत है। खैर सुनिए, मंत्री जी कैसे आपे से बाहर है, और मंत्री जी के आपे के बाहर का कुछ प्रभाव भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं ही, अब CO भी हड़ताल पर चले गए, और अब हालात ये है कि CO का दफ्तर पूरी तौर पर ठप। BDO को चार्ज देने से थोड़ी कुछ काम हो जाएगा। अंचल कार्यालय है, उसमें काम काज ठप है और कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। CO भी हड़ताल पर गए थे, फिर आज से चले गए। क्या कोई अल्टीमेटम दीजिएगा उन्हें कि इतनी जल्दी हड़ताल तो नहीं? मंत्री जी, उसी में एक सवाल और जोड़ लीजिए, कहीं कैडर का घालमेल तो नहीं है? एक एक जगह पर दो दो कैडर के लोगों को लगाया गया है, ऐसा भी नहीं है जिसके चलते असंतोष बढ़ रहा है? हमको भी बहुत चीज सीखने का अवसर मिलता है। ये डबल कैडर का क्या मामला है? ये कैडर कहीं जिला लेवल पर डबल कैडर को तैयार भाषा वाले को भी लगा दिया गया है, आपके कैडर के लोग। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, हमारे अंचलाधिकारी का जो पद है, नियम के तहत उनका जो प्रमोशन हो करके उस पद पर जाते हैं। सदन में भी देखिए, हमने ये सचिंदर जी का प्रश्न पर हमने स्पष्ट कहा था कि आपके विभागीय अधिसूचना 904 दिनांक 27/9/2025 द्वारा राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं समकक्ष के पदाधिकारियों की धारित योग्यता, अहर्ता, वरीयता, कालावधि, चारित्रिक इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष संप्रति अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर कुल 56 पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया। स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई नियम के अनुसार जो उनका प्रमोशन है वो तो DCLR किया, उसके ऊपर के भी पद पर जा सकते हैं। लेकिन काम का अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा है सर। काम का अधिकार भी नियम के तहत मिलेगा। कब तक हड़ताल आप लोग खत्म करा लेंगे? कोई मतलब अल्टीमेटम आप लोग दीजिएगा सर, क्योंकि देखिए काम काज पूरे बिहार में कहीं नहीं कुछ हो रहा है। नहीं, आपने जैसे भी कहा कि हम हटाएंगे, तो काम काज की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग बना लिए हैं। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं सर साजिश की जा रही है हड़ताल। देखिए, साजिश करने वाले जो भूमाफिया है या इससे जुड़े मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग को अफसोस होगा, क्योंकि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो संकल्प बिहार की जनता के जनादेश, इतने बड़े जनादेश के सम्मान के लिए NDA सरकार ने उठाई है, उस जनादेश का सम्मान कराने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा वह कीमत अदा करेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। कब तक इंतजार करेंगे? मैंने तो इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है। अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दूंगा। मार्च तक का सर आपने समय दिया था। विरोधी हूँ कि ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। संवाद से समाधान होगा। और जो लोग भवकाल बनाना चाहते हैं तो भवकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। भवकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि चला गया हुआ युग जो भवकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी
और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ सबके विकास के भाव को लेके चलती है। तो जो सरोकार में सहयोग करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है जब से हमने विभाग में बैठा है। और इसी तरह से मैं खनन विभाग का भी 100 दिन की उपलब्धि बताऊंगा और नगर विकास का भी मैं डिटेल में बताएंगे। अब इसके अलावे आपके मन के अंदर कुछ लोग परिमार्जन का समय दिया था, 40 लाख परिमार्जन है, जिसमें छोटा छोटा नाम की गलती, पिता के नाम का गलती, पता का गलती, खाता खसरा एराजी का गलती। अगर जो 46 लाख आवेदन है 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारा जो केंद्र और राज्य की अनुदान का है उसका लाभ मिलेगा। उसके संदर्भ में हमारे प्रधान सचिव और कृषि विभाग के देखिए क्या लाभ होता है, सिर्फ परिमार्जन से और दाखिल खारिज होने से क्या लाभ मिलता है ये लोग आपको बता देंगे। सर एक सवाल ऐसा है, सीएम जाएंगे, अगर उन जिलों में सीओ नहीं रहेंगे और उन जगहों पर नहीं रहेंगे तो कार्रवाई तुरंत कर देंगे? सीओ नहीं रहेंगे, बीडीओ को मैं प्रभार दे रहा हूं और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। क्या विकल्प मिलेगा? आप एक मिनट पहले पूरी बात